Hello kids, welcome to story reading. So today I am going to read this interesting story अकल बड़ी या भैंस. So आज हम बात करेंगे इस स्टोरी के बारे में अकल बड़ी या भैंस. एक था हाथी और एक था मगर. हाथी जंगल का राजा और मगर नदी का राजा था. दोनों में खूब दोस्ती थी. एक दिन दोनों मित्र नदी किनारे बैठकर अपनी अपनी ताकत की बड़ाई कर रहे थे. उनके पास ही एक कछुआ बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था. उसने ना जाने क्या सूझा. वह हाथी और मगर के सामने आकर बोला, आप दोनों जैसे बलवान सचमुच दुनिया में दूसरा नहीं है. पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस उठे. हाथी ने हंसते हुए पूछा, तुम मुझसे शर्त लगाओगे या मगर भाई से? कछुए ने कहा, आप दोनों से ही. देखे, हम तीनों में सबसे बलवान कौन है? हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ. कछुए के सिर पर ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया था. पर फिर भी हाथी ने पूछा, अच्छा तो पहले किससे शर्त लगा लगेगी? कुछ देर बाद कछुआ बोला, पहले हाथी भाई से. हाथी चिंघाड़ कर बोला, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए. कछुए ने कहा, मैं तो तैयार हूं, लेकिन हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे. हैं? कुश्ती नहीं लड़ेंगे? तो फिर क्या करेंगे? हाथी ने पूछा. कछुए ने समझाया, देखिए, हम दुश्मन तो हैं नहीं, ना ही दुश्मनों की तरह लड़ेंगे. बस हमें तो अपनी ताकत की जांच करनी है. वो कैसे करेंगे? हाथी ने टोका. ऐसा करेंगे कि मैं अपने पाँव में एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर मुझे बाहर खींचेंगे. यदि आपने मुझे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया तो आप जीते और मैं हारा. ना निकाल सके तो मैं जीता. मंजूर है? कछुए ने बोला. हाथी ने कहा, मंजूर है. जा, रस्सा ले आ. कछुआ एक मोटा रस्सा लाया. उसने उसका एक सिरा अपने पाँव में बांधा और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ाया. फिर नदी के भीतर चला गया. नदी बड़ी गहरी थी. उसके अंदर एक बड़ी भारी चट्टान पर कछुआ और कछुई रहते थे. कछुए ने रस्सी को कस के चट्टान पर लपेट दिया और आराम से बैठ गया. अब कछुए ने पानी से सिर बाहर निकालकर हाथी से कहा, हाथी भाई, हाँ खींचो. हाथी ने सोचा, कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की जरूरत ही क्या है. उसने पहले थोड़ा सा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सा तो हिला ही नहीं. अब तक वहां कई सारे जानवर इकट्ठा होने लगे थे. उन्हें देखकर हाथी को और गुस्सा आया. उसने इतनी जोर से झटका दिया कि रस्सा खट से टूट गया और हाथी धड़ाम से कुल्हाड़ी खाकर जमीन पर गिर पड़ा. सारे पशु पक्षी ही हा हा हु हा हा करके हंस पड़े. हाथी पीट पिटाकर रह गया सीट पिटाकर रह गया. अब आई मगर की बारी. वह अपने साथी की हालत देख कर गुस्से से कांप रहा था. उसने जोर से कहा, कछुए, अब मैं तेरे को मजा चखा कर ही रहूंगा. रस्सा ला. कछुए ने कहा, जी समझा मगर भाई, पर इस बार आप नदी में रहेंगे और मैं जमीन पर. मंजूर है? हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था.
आप जल्दी रस्सा ला। कछुआ एक और मोटा रस्सा ले आया, एक छोर से अपना पाँव बांधा और दूसरा मगर को दे दिया। मगर तुरंत छोर पकड़कर धप से पानी में कूद पड़ा। इस बार कछुए और मगर का दंगल देखने के लिए सभी पानी वाले जानवर इकट्ठा हो गए। उधर हाथी अभी भी इतना गुस्सा था कि उसने जमीन वाले सभी जानवरों को वहां से भगा दिया और खुद भी वहां से चला गया। कछुए ने देखा कि वहां कोई नहीं है, तो उसने तुरंत रस्से को एक बड़े से पेड़ के चारों तरफ लपेट दिया। फिर कछुई ने जाकर जोर से आवाज दी, तैयार? मगर भाई खींचो। अब बताओ कि आगे क्या हुआ। अपनी कहानी और उनके चित्र अगले पेज पर बनाओ। That's the end of the story. So this is all about your presence of mind. So whenever you are going to do anything, you have to apply your presence of mind. जो आपका presence of mind है, वो प्रूव करता है कि आप कितनी अच्छी अकल रखते हैं। That's the end of the story. Hope you like this story. Please like, subscribe and share this story with your friends and family member. Thanks a lot.